लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय में 57 से 62 पद में प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम नगर को जा रहे थे और बहुत सारे लोग उनके पीछे थे। और उसी भीड़ में से एक व्यक्ति ने आकर के कहा कि हे प्रभु, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। प्रभु ने कहा कि आकाश के पक्षियों के बसेरे और लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, यानी कि आकाश के पक्षी भी शाम को ठिकाना पा लेते हैं, लोमड़ियों की भी जगह होती है रहने की, पक्षी भी अपना बसेरा ढूंढ लेते हैं, लेकिन मुझे सिर धरने की भी जगह नहीं है। मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा, खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भाई सोच लो, सिर धरने की भी जगह नहीं है। मेरे पीछे आने के बाद ये मत सोचकर चलना कि प्रभु के पीछे चलेंगे तो बहुत आरामदायक जीवन होगा। मेरे पास सिर धरने की भी जगह नहीं। उसके बाद दूसरे व्यक्ति से प्रभु ने कहा कि तू मेरे पीछे हो ले। उसने कहा कि हे प्रभु, मैं तेरे पीछे चलूँगा, लेकिन पहले मुझे जाने दे कि मैं अपने पिता को दफन कर दूँ, गाड़ दूँ। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो और तुम जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुनाओ। हालेलुया। 61-62 पद में जब हम पढ़ते हैं, 61 पद में एक व्यक्ति आया और प्रभु से कहने लगा कि हे प्रभु, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊँ। हालेलुया। प्रभु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आखिर क्या कहना चाहते थे? विशेष रूप से आज हम इस 61 और 62 पद पर हम लोग मनन करेंगे, विचार करेंगे कि प्रभु आखिर क्या कहना चाहते थे। क्या प्रभु वाकई उस व्यक्ति को ये बोल रहे थे कि अब ज़रूरत नहीं अपने परिवार से मिलने की, उसको छोड़ दो? ये नहीं कह रहे थे। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका 26-27 पद पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम पाते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपने पीछे आने वाली भीड़ से कहा, लिखा है, जब 25 पद से हम पढ़ते हैं, लिखा है, जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी, एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे जा रही थी, तो प्रभु यीशु मसीह खड़े होकर के सबसे कहने लगे, उस भीड़ से जो यीशु के पीछे आ रही थी उससे कहने लगे, यदि कोई मेरे पास आए, यानी कि जो मेरे पास आए, यानी जो मेरे पीछे आना चाहता है वो क्या करे, और अपने पिता और अपनी माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं, यीशु के मार्ग पर चलते हैं, प्रभु के पीछे हो लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर जब हम विश्वास कर लेते हैं, यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं, यीशु की आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को बिताने का एक निर्णय कर लेते हैं। हालेलुया। जब हम पश्चाताप कर लेते हैं, पापों से मन फिरा लेते हैं, पाप की ओर से मुड़कर हम परमेश्वर की ओर हो लेते हैं, तब हमारी जिम्मेदारी क्या है कि जिस प्रभु ने हमें बचाया, जिस प्रभु ने हमें अपना क्रूस पर बलिदान दे करके, खून बहा करके बचाया, शैतान की गुलामी, पाप की गुलामी से निकाला, वो परमेश्वर क्या चाहता है कि तुम्हारे जीवन में सबसे पहला स्थान किसका होना चाहिए? हालेलुया। सबसे पहला स्थान किसका होना चाहिए? सबसे ज़्यादा प्रेम हमें किसे करने की आवश्यकता है? परमेश्वर इस बारे में बता रहा है। हालेलुया। यीशु इस बारे में बता रहा है। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने तो मेरा चेला नहीं हो सकता। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मुझसे अधिक तुम किसी को भी प्रिय नहीं जान सकते, मेरी आज्ञाओं से बढ़कर के तुम किसी को प्रिय नहीं जान सकते, क्योंकि ये परमेश्वर की एक शर्त है, नियम है, यीशु का चेला होने के लिए ये कीमत चुकानी पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने बाकी लोगों को, परिवार के लोगों को अप्रिय समझ लें, उन्हें दुश्मन समझ लें, ठीक है ना।
उन्हें हम नफरत करने लगे। प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं सिखा रहे। आप प्रेम करो अपने पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने पति से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से, अपने घर परिवार से, सबसे प्रेम रखो। लेकिन यीशु से बढ़ कर के हम प्रेम नहीं रख सकते किसी से, क्योंकि यीशु हमारे जीवन में सर्वोपरि होना चाहिए। उसकी आज्ञाएं, उसके वचन सर्वोपरि होने चाहिए। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा, जो हमने अभी लूका 9 अध्याय में पढ़ा था, कि जो कोई हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। हालेलुया। एक बार जब कोई प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पर हो लेता है, प्रभु यीशु मसीह का चेला बन जाता है, शिष्य बन जाता है, तो फिर पीछे लौटने का कोई सवाल नहीं होता। जैसे कि एक व्यक्ति जो सेना में भर्ती होता है, सेना में क्यों लोग भर्ती होते हैं? क्यों भर्ती होते हैं? बताइए, क्यों भर्ती होते हैं सेना में? सीधी सी बात है, दुश्मन से लड़ने के लिए, देश की रक्षा के लिए। इसीलिए तो सेना में भर्ती होते हैं। इसीलिए तो हर देश अपनी सेना रखता है, दुश्मन से लड़ने के लिए। तो जब हम यीशु के सैनिक हो जाते हैं, यानी कि प्रभु की सेना में भर्ती हो जाते हैं, तो तीमुथियुस की पत्री में लिखा हुआ, दूसरे तीमुथियुस की पत्री में, कि एक सैनिक के समान हमारा जीवन होना जरूरी है। सैनिक अपने भर्ती करने वाले को क्या करता है? प्रसन्न करता है। हालेलुया। जब युद्ध का समय आ जाता है, लड़ाई का समय आ जाता है, तब सैनिक पीछे हटने का कोई सवाल उसके जीवन में नहीं होता। हालेलुया। एक सैनिक के जीवन में पीछे हटने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। अगर सैनिक पीछे हट जाए तो फिर क्या होता है? वो कायर घोषित कर दिया जाता है, देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है, और सीधे उसे मार देने की आज्ञा हो जाती है। ठीक है ना? इसीलिए सैनिक को पीछे हटने के लिए कोई सवाल नहीं होता। अगर हम यीशु के सैनिक हो जाते हैं, यीशु की सेना में भर्ती हो जाते हैं, यीशु के शिष्य बन जाते हैं, तो एक सैनिक का जीवन कैसा होता है? एक सैनिक का जीवन कैसा होता है? सैनिक संसार में रहते हुए भी, समाज में रहते हुए भी एक सामाजिक व्यक्ति नहीं होता। सामाजिक व्यक्ति होता है क्या? समाज से बढ़ करके उसकी जिम्मेदारी वो होती है जिसके लिए वो भर्ती किया गया। देश की जिम्मेदारी उसके कंधों पर होती है। अपने परिवार से भी बढ़कर जिम्मेदारी उसके देश की जिम्मेदारी होती है। हालेलुया। और इसीलिए हर सैनिक क्या सोचता है? मन में ठान के भर्ती होता है कि मुझे अपने देश के लिए मर मिटना है। हालेलुया। उसके लिए परिवार समाज कुछ भी नहीं है, उसका देश सर्वोपरि, जिसके लिए, जिसकी रक्षा के लिए वो भर्ती हुआ है। उसी प्रकार से जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय कर लेते हैं, तब हम ये कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ेंगे, पीछे नहीं लौटेंगे। क्यों? क्योंकि जिस पाप से, जिस गंदगी से, जिस शैतान की गुलामी से प्रभु यीशु मसीह ने हमें निकाला, वो हमें नरक तक लेकर जाने वाला था, नष्ट करने वाला था। और यीशु इस जगत में आकर के क्या किया? उसने हमें बचाया। हालेलुया। और अपनी सेना में हमें इसलिए भर्ती किया कि हम दुश्मन से लड़ें। दुश्मन कौन है हमारा? शैतान से लड़ें, मतलब उसकी ताकतों से लड़ें, और लोगों को जीत करके, आत्माओं को बचा करके, उनको गवाही दे करके यीशु के पास लेकर आए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का चेला होना कोई आसान काम नहीं है। कोई आसान काम है क्या? बिना कीमत चुकाए कोई भी प्रभु यीशु मसीह का चेला नहीं हो सकता। कीमत तो चुकानी पड़ेगी। जब हम प्रभु यीशु मसीह के चेलों को देखते हैं, जिनको प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया, उनमें से ज़्यादातर लोग क्या कर रहे थे? काम करते हुए। एक नतनेल के बारे में खाली लिखा है, पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। बाकी सारे काम करते हुए बुलाए गए। पतरस और उसका भाई अंद्रियास, याकूब, यूहन्ना मछुआरे थे। जब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बुलाया, तब वो मछली पकड़ रहे थे। ठीक है ना? मछली, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि नाव को गहरे में ले चल। और पतरस जब प्रभु की बात मान करके जाल को डाला, गहरे में ले गया, तो क्या हुआ? इतनी मछलियां लिखा है घेर लाए कि जाल फटने लगे। और यूहन्ना ने
और पतरस ने, दोनों ने अपनी अपनी नावें भर ली। वो भरी हुई नाव को क्या करना पड़ा? छोड़ना पड़ा उन्हें। जब नाव, मछलियों से भरी हुई नाव को पतरस ने देखा, प्रभु के चरणों पे गिर के कहता है, हे प्रभु मुझसे दूर हो जा, क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूं। लेकिन प्रभु ने क्या कहा? चिंता मत कर, अब से तू मनुष्यों को पकड़ा करेगा। और प्रभु ने उसे कहा कि मेरे पीछे हो ले। वहीं पर पतरस अपने भाई के साथ, याकूब अपने भाई यूहन्ना के साथ, सब चारों लोग क्या किए? अपने पिता और अपने जालों को छोड़कर, नाव को मछलियों से भरी हुई छोड़ करके यीशु के पीछे हो लिए। हालेलुया। यानी कि अपना बिजनेस छोड़ करके उनको प्रभु का चेला होकर के उनके पीछे, यीशु के पीछे चले। हालेलुया। यानी पतरस और याकूब को क्या करना पड़ा? अपने बिजनेस को छोड़ना पड़ा, एक कीमत चुकानी पड़ी। हालेलुया। जब हम मत्ती के विषय में देखते हैं तो मत्ती एक सरकारी नौकर था, चुंगी वसूला करता था, टैक्स लिया करता था। जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको बुलाया तो सरकारी नौकरी छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। हालेलुया। और अंत में ये सारे चेले यूहन्ना को छोड़ करके सबके सब शहीद हो गए। ठीक है ना? अपने प्राणों की भी कीमत चुकाई। बिना कीमत चुकाए कोई प्रभु यीशु मसीह का चेला नहीं हो सकता। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जब चेला होने की, बनने की बात आती है, प्रभु के पीछे चलने की बात आती है, तो प्रभु यीशु मसीह से प्रिय हम और किसी को नहीं समझ सकते। हालेलुया। हमारे जीवन में पहला प्रेम, पहला स्थान किसका होना जरूरी है? परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का होना जरूरी है। हालेलुया। जब हम प्रभु के पीछे हो लेते हैं, यीशु के पीछे हो लेते हैं, उसकी आज्ञाओं से बढ़कर, उसके वचनों से बढ़कर हमारे जीवन में और भी कोई नहीं होना चाहिए। हालेलुया। कोई भी कीमत चाहे क्यों ना चुकानी पड़े, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इस संसार में जिसमें हम रहते हैं कीमत चुकानी पड़ेगी कि नहीं चुकानी पड़ेगी? हमारे अपने बैरी हो जाते हैं, विरोधी हो जाते हैं, परिवार के लोग छोड़ देते हैं। ठीक है ना? एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन अगर हम प्रभु यीशु मसीह के चेले बनना चाहते हैं तो बिना कीमत चुकाए कोई प्रभु यीशु मसीह का चेला नहीं हो सकता। कीमत तो चुकानी पड़ेगी आपको। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि जो कोई हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। आज अफसोस की बात यह है, बहुत सारे लोग आए इस संसार से, प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों के द्वारा, जिनको पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर के खड़ा किया, उन्होंने सुसमाचार सुना करके पवित्र आत्मा की अगुवाई में बहुतों को निकाल करके पाप की दलदल से प्रभु के पास लेकर आए। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ? धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, वो लोग यीशु के शिष्य भी बने, कुछ समय तक प्रभु के पीछे चले। लेकिन क्या हुआ? एक समय ऐसा आया उनके जीवन में कि वो वापस लौट गए। आज बहुत सारे लोग, जब हम यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ते हैं तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने जब एक बात कही कि जो मेरा मांस खाता, मेरा लहू पीता, अनंत जीवन उसी का है। यीशु का मांस और लहू क्या है? जो हम प्रभु भोज में रोटी खाते हैं और जो जूस पीते हैं, वो उसका लहू और मांस एक उसका प्रतीक चिन्ह के रूप में है। हालेलुया। तो जब ये बात कही तो यीशु के पीछे चलने वाले उनके बहुत सारे शिष्य क्या हुए? उनको छोड़ करके पीछे चले गए और क्या कहने लगे? ये कठोर बात है, इसे कौन सह सकता है। आज परमेश्वर के खरी और जो सच्ची बातें हैं उनको आज लोग सह नहीं पाए। बहुत सारे लोग, उनको कठिन मालूम हुआ परमेश्वर की आज्ञाएं, इसलिए वो प्रभु को छोड़ करके वापस उसी संसार में लौट गए जहाँ से वो निकले थे। क्या ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के योग्य हैं क्या? परमेश्वर के रास्ते में चलते चलते उनको कठिनाई महसूस हुई। कठिनाई क्यों महसूस होती है? विशेष रूप से जब हम जिस समाज में रहते हैं, जहाँ पर हमें प्रभु ने सेवकाई दिया, हमें और आपको रखा है। इन 13 वर्षों की सेवकाई में मेरा एक अनुभव रहा है, हर समय लोग जो है बड़े आराम से प्रभु के पीछे चलते हैं, कोई दिक्कत उनको नहीं आती। लेकिन एक समय उनके जीवन में आता है शादी विवाह का समय, और जब उनके जीवन में शादी विवाह का समय आता है, उसी वक्त मैंने देखा है कि 100 में से 99% लोग पाप में गिर गए।
संसार को प्रिय जान करके, अपने समाज, अपने रीति रिवाजों को प्रिय जान करके वहीं लौट गए और अपने संसार के अनुसार, उनके रीति रिवाजों के अनुसार अपनी और अपने बच्चों का शादी विवाह करने लगे। शादी विवाह एक ऐसा मैटर है हमारे यहाँ, जो अच्छे अच्छे विश्वासी लोग यहाँ पर आकर के ढेर हो गए, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो स्थिर रह पाए और जिन्होंने प्रभु के वचन के अनुसार निर्णय किया और शादी विवाह किया, और आज वो दूसरों के लिए गवाही बनकर खड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस बात को क्यों कह रहा है कि जो कोई हल पर हाथ रख करके पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है? क्यों कहता है? क्योंकि पीछे मुड़ने का मतलब क्या है? पीछे मुड़ने का मतलब क्या है? तुम्हारे लिए तुम्हारा विनाश, अधोलोक, नरक अपना मुंह खोल करके बैठे हुए हैं। लेकिन आगे बढ़ने का मतलब क्या है? अनंत जीवन। हालेलुया। पीछे बढ़ने का अनंत मतलब है अनंत मृत्यु, और आगे बढ़ने का मतलब, मसीह में आगे बढ़ने का मतलब क्या है? अनंत जीवन। हालेलुया। जैसा कि जब हम उत्पत्ति की किताब में देखते हैं, जब 19 अध्याय को पढ़ते तो वहाँ पर स्वर्गदूत सदोम और अमोरा में जाते हैं, ठीक है ना। सदोम में जा करके लूत के यहाँ, वो लूत अपने घर उनको ले जाता है मना करके, उनके यहाँ रुकते हैं। आप सबको पता है ना वो घटना, सारी घटनाएं पता है, मुझे डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को बहुत बार ये बात बता चुके हैं। लेकिन लूत की पत्नी और लूत और उसकी बेटियों को सुबह क्या किया, स्वर्गदूतों ने क्या बताया कि हम इसलिए आए हैं यहाँ पर कि सदोम और अमोरा की दुष्टता जो है वो बढ़ गई है, परमेश्वर की दृष्टि में बढ़ गई है, और ये देखने आए हैं कि ये सच है कि नहीं। और हमने पाया है कि वाकई सदोम और अमोरा की दुष्टता बढ़ गई है। इसलिए परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया है कि आग बरसा करके इस सारे देश को क्या करें, सदोम अमोरा को क्या करें, नष्ट कर डालें, उसके निवासी जानवरों समेत नष्ट कर डालें। लेकिन लूत पर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि थी। किसके कारण से? किसको याद करके बचा लिया था? अपने दास अब्राहम, लूत के चाचा को याद करके परमेश्वर ने बचा लिया लूत को। लूत को क्या आज्ञा दिया स्वर्गदूतों ने कि तुम जल्दी से अपना परिवार लेकर, अपना प्राण लेकर के जितनी दूर भाग सकते हो भाग जाओ। और एक आज्ञा दिया, पीछे मुड़ के मत देखना। हालेलुया। पीछे मुड़ के मत देखना, क्योंकि जैसे धरती पर सूर्य उदय होगा, उसकी पहली किरण पड़ेगी, वैसे ही आकाश से आग और गंधक बरसेगी और सारा ये इलाका जो है जलकर आग में भस्म हो जाएगा। लूत देर करता रहा तो दूतों ने हाथ पकड़ करके उसको नगर के बाहर कर दिया और कहा जल्दी से भाग जा, पीछे मुड़ के मत देखना। लेकिन क्या हुआ, जब ये भाग रहे थे, जा रहे थे, आज्ञा मिली थी पीछे मुड़ के ना देखना। किसने पीछे मुड़ के देख लिया? लूत की पत्नी ने। और क्या लिखा है, उसी वक्त वो क्या बन गई? वहीं पर नमक का खंभा बन गई, नष्ट हो गई। पीछे मुड़ने का कोई सवाल नहीं। आज बहुत सारे लोग प्रभु के पास आए तो, यीशु के पास आए तो, लेकिन क्या हुआ कि वो प्रभु के चेले पूरे समय नहीं बन के रह पाए। थोड़े समय के लिए बने, लेकिन जब उनके जीवन में एक निर्णय का समय आया, त्याग करने का समय आया, बलिदान करने का समय आया, समाज को, लोगों को ये बताने का समय आया, एक गवाही का समय आया कि हाँ देखो हम यीशु के लोग हैं। हालेलुया। हम प्रभु के लोग हैं, हम यीशु के वचन के अनुसार काम करने वाले लोग हैं, हम प्रभु के आज्ञाओं के अनुसार चलने वाले लोग हैं, क्योंकि हम उसके चेले और चेले हैं, शिष्याएं हैं, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। जब ये बताने का समय आया, गवाही देने का अपने कामों के द्वारा, उसी वक्त लोग घिर गए। शादी विवाह एक ऐसा समय होता है जब सब जान लेते हैं कि हाँ आपके घर में शादी है, और वो यही एक बढ़िया मौका होता है कि आप अपने बच्चों की शादी जब मसीह रीति रिवाज के अनुसार, प्रभु के वचन के अनुसार करते हो तो बहुतों तक सुसमाचार पहुंचाने का एक जरिया होता है। हालेलुया। दूसरों के लिए गवाही बनने का एक मौका होता है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने मौके को खो दिया, पाप में गिर गए। लूत की पत्नी ने क्यों पीछे मुड़ के देखा? क्यों पीछे मुड़ के देखा? सवाल खड़ा होता है ना, क्योंकि वो अपने नगर को, अपने घर को, अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, मन लगा हुआ था, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ के लिए मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ
जो वस्तु, जो चीज परमेश्वर की नजरों में घृणित है, अगर वो चीज हमारी नजरों में प्रिय है तो हम सीधे सीधे परमेश्वर का विरोध कर रहे होते हैं। जब सदोम और अमोरा की दुष्टता परमेश्वर की दृष्टि में बढ़ गई थी, परमेश्वर उसको नष्ट करने के लिए ठान चुका था, तो लूत और उसकी पत्नी की जिम्मेदारी क्या थी कि अब उससे अपने मन को हटा ले। हालेलुया। अब उसमें मन लगाने की जरूरत नहीं है, वो नाशवान है, आज्ञा हो चुकी नष्ट होने की। आप उसको प्रिय मत जानो, उसे प्रेम मत करो, क्योंकि परमेश्वर की नजरों से वो उतर चुका है, परमेश्वर की नजरों में वो घृणित ठहरा। लेकिन लूत की पत्नी ने क्या किया? जिसको परमेश्वर ने तुच्छ जाना, घृणित समझा, जिसको परमेश्वर ने नष्ट करने के लिए ठान लिया, उसको प्रिय जान करके पीछे मुड़कर देखा, और क्या हुआ? परिणाम स्वरूप वो नमक का खंभा बन गई और नष्ट हो गई। आज ये संसार की भी दशा वैसे ही होने वाली है। जिस संसार में हम और आप रहते हैं, इस संसार की दशा भी वही होने वाली है। यह संसार अपने पापों के कारण नष्ट होने वाला है, क्योंकि इसकी दुष्टता, इसके पाप परमेश्वर की दृष्टि में बढ़ता जा रहा है। और ये संसार अपने पाप और दुष्टता के कारण एक दिन नष्ट होने वाला है। क्योंकि सदोम और अमोरा की अगर हम बात करें तो उन सदोम और अमोरा में कौन से पाप पाए जाते थे? किस पाप के कारण परमेश्वर ने उस सदोम अमोरा को नष्ट कर दिया? उसमें व्यभिचार का पाप। कौन सा व्यभिचार का पाप था? होमोसेक्स, समलैंगिकता के पाप। मतलब स्त्री स्त्री के साथ कुकर्म करती थी, पुरुष पुरुष के साथ कुकर्म करते थे, और क्या करते थे? इन्हीं अपनी अभिलाषाओं में हमेशा डूबे रहते थे कि हम किसको पाएं, किसके संग अपने शरीर की अभिलाषाओं को कुकर्म करके पूरा करें। इस बात को हम कैसे जानते हैं? क्योंकि जो स्वर्गदूत लूत के घर में आए थे मेहमान बन करके, उनके साथ कुकर्म करने के लिए नगर के सारे पुरुष बड़े से छोटे तक निकल आए थे। लूत के घर को घेर लिया था और खटखटा करके क्या बोले उसके दरवाजे को? जो तेरे घर में मनुष्य आए हैं उनको बाहर निकाल, ताकि हम उनके संग कुकर्म करें। ठीक है ना? हम इस बात से जानते हैं कि वो नगर का पाप क्या था? व्यभिचार का, समलैंगिकता का पाप। आज ये समलैंगिक वाला जो पाप है ना, दुनिया भर में आज बढ़ता जा रहा है। बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा है? ठीक है ना? कानून बना करके लोग पाप कर रहे हैं, सरकारें कानून पास कर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट कानून पास कर रहे हैं। वो कह रहे कि नहीं, इनको भी जीने का अधिकार है। भैया, जीने का तो अधिकार है, लेकिन परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को एक दूसरे का पूरक बनाया। शादी विवाह का नियम परमेश्वर ने क्या ठहराया? कि स्त्री पुरुष विवाह में जोड़े जाएं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज क्या है? आज पुरुष पुरुष शादी कर रहे हैं, ठीक है ना? स्त्री स्त्री शादी कर रहे हैं, और तो और बहुत सारी स्त्रियां आज पुरुष बन रही हैं, और बहुत सारे पुरुष अपना जो है लिंग चेंज करा करके क्या बन रहे हैं? स्त्री बनते जा रहे हैं। ये सब पाप बढ़ता जा रहा है। कानूनी मान्यता, कानूनी अधिकार उनको दिए जा रहे हैं। लोग कानून बना करके पाप कर रहे हैं। ठीक है ना? आज जो सदोम अमोरा में पाप पाया जाता था, आज वो पूरी दुनिया में पाप भरता जा रहा है। पूरी दुनिया में पाप भरता जा रहा है। व्यभिचार का पाप, समलैंगिक का पाप, ये सारे पाप भरते जा रहे हैं। ठीक है ना? शुद्धता, पवित्रता खत्म होती जा रही है, और इस कारण से इस संसार की दुष्टता परमेश्वर की नज़रों में बढ़ती जा रही है। लेकिन परमेश्वर ने जो हमें इस संसार से अलग किया, हमें संसार से अपने पास आने का मौका दिया, हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया, इसलिए कि वो हमें उस जगह लेकर जाए जो यूहन्ना 14 अध्याय में जिसका जिक्र प्रभु यीशु मसीह ने किया। प्रभु ने क्या कहा? कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो, क्योंकि मेरे यहाँ रहने के लिए बहुत स्थान है, और मैं जा रहा हूं ताकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और जब मैं जगह तैयार कर लूंगा तब आकर के तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आज इस संसार में अपनी कलीसिया जो उसकी दुल्हन है उसको लेने आने वाला है, क्योंकि वो जगह को तैयार कर चुका है। और इस संसार से जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए, उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किए, प्रभु के लोग बन गए। प्रभु नहीं चाहता है कि वो लोग या संसार में जितने लोग पाए जाते हैं कोई भी नष्ट हो जाए। प्रभु चाहता है कि सब लोगों का उद्धार हो,
सब लोग बचाए जाएं, कोई भी नष्ट ना हो। इसीलिए प्रभु कहता है कि जो कोई हल पर हाथ रख के पीछे देखता वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। हल पर हाथ रखकर पीछे देखने का मतलब लूत की पत्नी के समान पीछे देखना है। यानी कि जिस चीज को परमेश्वर ने तुच्छ ठहराया, घृणित है, जो परमेश्वर की दृष्टि में जो नाश होने वाली है, अगर हम उससे प्रेम करते, हम उसमें मन लगाए हुए हैं, हम उसमें डूबे हुए हैं, तो हम परमेश्वर की नजरों में अपराधी हैं। और आज ये संसार जो नाश होने वाला है अपने पापों के कारण, आज बहुत सारे विश्वासी भाई बहन जिन्होंने हल पर हाथ रखा, लेकिन किधर देख रहे हैं? पीछे देख रहे हैं। एक किसान खेत जोतते वक्त, अब तो ट्रैक्टर से खेती होती है, खेत कैसे जोते जाते हैं? ट्रैक्टर से जोताई, बड़ी बड़ी मशीनें आ गई, एक से एक बढ़िया मशीनें आ गई। लेकिन पुराने ज़माने में, पहले जब हम छोटे थे, तब हमारे यहाँ कैसे खेती होती थी? हैं? बैलों से खेती होती थी, बैलों से जोता जाता था। हम भी अपने चाचा लोगों के साथ में जाते थे, कभी कभी हल पकड़ करके चाचा को बोलते, चाचा जी जरा हमें भी पकड़ाओ, कैसे चलता देखेंगे। तो हम भी कोशिश करेंगे, हम भी जाकर के पकड़ करके उसको चलाते थे, ठीक है ना। तो हल जोतते वक्त कोई भी किसान पीछे नहीं देखता, और अगर वो पीछे देखेगा तो क्या होगा? पता लगेगा अपना खेत जोतने की बजाय दूसरे का जोतने लगा, ठीक है ना। उस किसान का भी पैर कट सकता है, उसके बैलों का भी पैर कट सकता है, हानि हो सकती है, नुकसान हो सकता है। हल जोतते वक्त पीछे देखने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर हम मसीह के रास्ते पर आए तो पीछे लौटने का कोई सवाल नहीं है। अगर लौट जाते हैं तो याद रखिएगा, परमेश्वर ने आपको संसार से इसलिए निकाला, पाप से इसलिए निकाला कि आपको बचाए, आपको अनंत जीवन का वारिस ठहराए। हालेलुया। वो अपनी संतान बना करके अपने साथ आपको रखे। लेकिन यदि आप उस संसार को जिससे परमेश्वर ने आपको निकाला प्रिय जानते हो, उसी में लौट जाने का मन बना लेते हो, उसको प्रिय जानकर उसी में घुल मिल जाते हो, उसको प्रिय जान करके, संसार को प्रिय जान करके उसके जैसे काम करने लगते हो, तो याद रखिएगा संसार के साथ साथ आप भी नष्ट हो जाओगे। आज अफसोस की बात यह है कि बहुत सारे विश्वासी भाई बहनों ने, जिन्होंने हल पर हाथ तो रखा मसीह के पीछे चलने के लिए, परमेश्वर के राज्य का चेला बनने के लिए, उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन एक समय आया जब पीछे मुड़कर देखने लगे। जब शादी विवाह का समय आता है, होता क्या है? लोग डर जाते हैं, विश्वासी लोग घबरा जाते हैं, सोचने लगते हैं कि अब क्या होगा, अब कैसे होगा, अब क्या करें। अगर मसीह के वचन के अनुसार शादी विवाह करेंगे तो हमारे गांव के लोग क्या कहेंगे, मोहल्ले के लोग क्या कहेंगे, नाते रिश्तेदार क्या कहेंगे। अरे हमारे यहाँ तो लोग खाना भी नहीं खाएंगे, पानी भी नहीं पिएंगे, हम किसको बुलाएंगे अपने घर में, सारे नाते रिश्तेदार छोड़ देंगे तो कैसे क्या होगा। अगर हमको सबने अलग कर दिया तो हम अकेले होकर के क्या करेंगे, ठीक है ना। अगर हम प्रभु को उसके वचन के अनुसार नहीं करेंगे, संसार के अनुसार नहीं करेंगे, तो संसार के लोग तो मारेंगे, पीटेंगे, बड़ी बेइज्जती करेंगे, बड़े अपशब्द कहेंगे, ताने मारेंगे, फिर तो जीना मुश्किल हो जाएगा। जब सब छोड़ देंगे, हम अकेले हो जाएंगे, जिधर से गुजरेंगे तो लोग ताने मारेंगे, गालियां देंगे, फिर तो हम जीना मुश्किल हो जाएगा, बड़ी बेइज्जती होगी, बड़ी नाक कट जाएगी। इसलिए क्या करें, थोड़ी देर के लिए प्रभु को छोड़ दो, शादी विवाह निपटा लो, बिरादरी में लड़का ढूंढ लो, लड़की ढूंढ लो, समाज के रीति रिवाजों के अनुसार शादी विवाह कर लो, और उसके बाद कलीसिया में आकर के क्षमा मांग लो। क्या प्रभु क्षमा कर देगा? इब्रानियों की पत्री कहती है कि जानबूझकर सच्चाई की पहचान की प्राप्त करने के बाद, ठीक है ना, एक बार सच्चाई की हमें पहचान हो गई और उसके बाद अगर हम पाप करते हैं तो फिर कोई भी पापों की क्षमा के लिए बलिदान बाकी नहीं रहा। हालेलुया, हालेलुया, कोई बलिदान बाकी नहीं रहा। आज बहुत सारे लोग आए तो मसीह का चेला बने, लेकिन अपने जीवन के निर्णयों से वो हार गए, परिस्थितियों के आगे हार गए, और क्या हुआ, निर्णय नहीं कर पाए और फिर से वापस उसी संसार में लौट गए जो संसार नष्ट होने वाला है।
आज जो विश्वासी भाई बहन पीछे मुड़ करके देखते हैं, मसीह के रास्ते में चल रहे हैं, लेकिन दृष्टि किधर है? दृष्टि किधर है? आगे की ओर नहीं है, किधर है? पीछे की ओर है। हाय मेरा समाज, हाय मेरा परिवार, हाय मेरा गांव, हाय मेरा संसार, इसमें कितनी मजा आती थी, ठीक है ना। अब मसीह के पीछे चलते चलते तो ये सब कुछ दुनियादारी छूट ही गई, वो ज़्यादा मज़ेदार जीवन था। यानी पीछे मन लगाए हुए। लूत की पत्नी के समान अगर आप पीछे मुड़ के देखोगे, आप भी नमक का खंभा बन जाओगे। मतलब क्या है? नष्ट हो जाओगे। परमेश्वर नहीं चाहता कि संसार के साथ दोषी ठहर करके हम और आप नष्ट हो जाएं। इसलिए परमेश्वर ने हमें संसार से क्या किया? बाहर निकाला। हालेलुया, अपनी संतान होने के लिए। लेकिन जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। चाहे हमें संतान का जो परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, परमेश्वर की संतान होने का जो अधिकार हमें परमेश्वर ने दिया है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसको चाहे हम थामे रहें, इसमें हम बने रहें, या इसको खो दें, त्याग दें, ये हमारी जिम्मेदारी है। परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करेगा, धक्का लगा करके जबरदस्ती नहीं लेकर जाएगा अपने घर में। सबको निमंत्रण दिया गया है, जिसकी इच्छा है आओ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर किसी को भी नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो जाए। सबको चुनने का मौका दिया, आदम हवा को चुनने का मौका दिया, और हमारे चुनाव के अनुसार परमेश्वर हमारे संग बर्ताव करेगा, न्याय करेगा कि हमने क्या चुना, क्या खोया, क्या पाया, ये तो बाद में पता लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो कोई हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है, वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम हल पर हाथ रख देते हैं तो मसीह के पीछे चलने का हम निर्णय कर लेते हैं। इस संसार से प्रभु हमें निकाल लेता है। हालेलुया। पाप और सारे शैतान की गुलामी से हमें छुड़ा करके निकाल लेता, अपनी संतान बना लेता है। लेकिन फिर भी यदि हम पीछे मुड़ के देखेंगे, इसी संसार को प्रिय जानेंगे जो परमेश्वर की नज़रों में घृणित है, नष्ट होने वाला है, जैसे कि सदोम अमोरा जो नष्ट होने वाले थे, घृणित थे परमेश्वर की नज़रों में, जिस पर दंड की आज्ञा हो चुकी थी, लूत की पत्नी ने पीछे मुड़ के देखा, नष्ट हो गई। यदि हम भी यीशु से बढ़ करके, उसकी आज्ञाओं से बढ़ करके, उसके वचनों से बढ़ करके संसार को प्रिय जानते हैं, तो हम भी उसके चेले होने के योग्य नहीं हैं। ठीक है ना। तो पीछे मुड़ने का कोई सवाल नहीं है। एक अंतिम पद पढ़ेंगे, ठीक है, अंतिम पद पढ़ेंगे, इब्रानियों इब्रानियों निकाल लें। इब्रानियों 10 अध्याय, उसका 37 से 39 पद पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। 10 का 37 से 39 यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। क्या कह रहा है परमेश्वर? क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। कौन आने वाला है? यीशु आने वाला है, देर ना करेगा। और क्या होगा? पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। परमेश्वर कहता है कि यदि मेरे लोग पीछे हट जाएं तो मैं उनसे प्रसन्न नहीं होऊंगा। लेकिन आगे ये हमारा निर्णय होना चाहिए। 39 पद में ये हमारा निर्णय है, ठीक है ना। 10 अध्याय उसका 37 से 39, ये हमारा निर्णय होना चाहिए। 39 पद में, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा निर्णय, पक्का निर्णय हमारा होना चाहिए, चाहे कोई भी कीमत हमें क्यों ना चुकानी पड़े, परंतु हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हालेलुया, हालेलुया। चाहे हमें कुछ भी त्याग करना पड़े, हम पीछे हटने वाले नहीं। एक बार हल पे हाथ रख दिया तो पीछे अब देखने वाले नहीं हैं। हम लूत की पत्नी के समान नहीं हैं कि पीछे देखें और नष्ट हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी संतान होने के लिए संसार से निकाल लिया, उस संसार से जो नाश होने वाला है।
जैसे लूत और उसके परिवार को सदोम अमोरा से जो नाश होने वाला था उससे निकाल दिया। हालेलुया। लेकिन निकाल तो दिया, पीछे मुड़ के मत देखना। अगर पीछे मुड़ के देखे तो नष्ट हो जाओगे। पीछे मुड़कर देखने का मतलब उसमें मन लगाना, परमेश्वर से ज़्यादा प्रिय संसार को जानना, उसकी आज्ञाओं से ज़्यादा प्रिय संसार को जानना, यह है पीछे मुड़ने का मतलब। अगर ऐसा करोगे तो नष्ट हो जाओगे और कोई बचाने वाला नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे इस वचन के द्वारा। और हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। सभी भाई बहन अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएंगे। ठीक है। हमारे जीवित खुदाबंद, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, जो आपने अभी तक हम सभी को संभाल के रखा और जीवितों की भूमि पे जीवित रखा। धन्यवाद। मेरी प्रार्थना है प्रभु जी, जो आज अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत किया कि यदि कोई हल पर हाथ रख के पीछे मुड़कर देखता है तो वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। हे परमेश्वर पिता, जबकि हम आपके मार्ग पर होली, आपने इस संसार से, पाप से हमें छुड़ा करके अपने संतान होने का अधिकार दिया, अपने पास आने का मौका दिया। और प्रभु जी, हम आपके शिष्य और शिष्याएँ बन सकें, आपके बेटे और बेटियाँ बन सकें। हम आपने इसलिए हमें बुलाया। हम आपका लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। और आप नहीं चाहते कि इस दोषी संसार के साथ दोषी ठहर करके हम उसके साथ नष्ट हो जाएं, क्योंकि आपकी ओर से संसार को नष्ट करने की आज्ञा हो चुकी है। जैसे कि सदोम अमोरा को नष्ट करने की आज्ञा उसके पापों के कारण आपकी ओर से हो चुकी थी, और सदोम अमोरा से लूत उसके परिवार को आपने इसलिए निकाल लिया कि बचाए जाएं। और आपको हमें आपने संसार से हमें इसलिए निकाला कि हम बचाए जाएं। परंतु आप हमसे कहते हैं कि यदि तुमने हल पर हाथ रख दिया है तो पीछे मुड़ करके देखने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई पीछे मुड़ करके देखता है तो वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। हे परमेश्वर पिता, हम सभी भाई बहनों को समझ बुद्धि दे कि जब हम आपके पास आए हैं, हमने आप पर विश्वास किया, आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, हम किसी भी रीति से पीछे मुड़कर ना देखें, परंतु अपने विश्वास को थामे रखकर आगे बढ़ते जाएं, चाहे उसके लिए हमें कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। प्यारे प्रभु, हम पीछे हटने वाले नहीं परंतु आगे बढ़ने वाले बने, ताकि नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाएँ। प्यारे प्रभु, दया करें, अनुग्रह करें। आज जो वचन का बीज बोया गया 100 गुना फले, शैतान किसी के हृदय से चुराने ना पाए। सारी आदर महिमा आपके पवित्र नाम को देते हुए प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन।